इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने टेम्पलेट पार्ट्स के बारे में बात की थी कि जब भी आप कोई कस्टम वर्डप्रेस की थीम डेवलप करते हैं तो उसके अंदर आप अपने सेक्शंस जो हैं वो किस तरीके से बना सकते हैं। जैसा कि हेडर का सेक्शन होता है, फुटर का सेक्शन है। इन दो सेक्शंस के लिए हमने टेम्पलेट पार्ट्स बनाए थे और इनको हमने पार्ट्स के फोल्डर के अंदर फुटर और हेडर के नेम से ऐड किया था। और फिर इनको हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर ऐड करके भी देखा था। आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ कस्टम टेम्पलेट्स जो हैं वो डिफ़ाइन करना सीखेंगे, ऐड करना सीखेंगे। ये जो कस्टम टेम्पलेट्स हैं जैसे फ्रंट पेज की टेम्पलेट है, ब्लॉग होम की टेम्पलेट है, 404 की टेम्पलेट है, सिंगल आर्काइव पेज। ये टेम्पलेट्स जो हैं ये वर्डप्रेस रिकमेंड करता है कि आप अपनी वर्डप्रेस थीम के अंदर लाजमी ऐड करें। ये आप समझें कि जैसे मैंडेटरी होती हैं, ये आपको ज़रूर ऐड करनी चाहिए अपनी वर्डप्रेस थीम के अंदर। और इसको हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं? सबसे पहले तो अगर आपको याद हो तो स्टार्ट में हमने एक टेम्पलेट्स का फ़ोल्डर बनाया था अपनी थीम के अंदर और इस फ़ोल्डर के अंदर हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट जो है वो ऐड की थी, जो अभी ओपन है यहाँ पर। टेम्पलेट्स का फ़ोल्डर है और इसके अंदर हमारी ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है और इसके अंदर हमने ये एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ऐड की थी। और ये डिफ़ॉल्ट इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मैंडेटरी होती है, कम अज़ कम ये एक टेम्पलेट फ़ाइल जो है वो आपकी थीम के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। और इसके अलावा आप कस्टम टेम्पलेट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। ये टेम्पलेट हर सूरत में रन होगी जब कोई और स्पेसिफिक जो है वो टेम्पलेट एग्जिस्ट ना करती हो। ये टेम्पलेट जो है वो हर सूरत में लोड होगी भले और कोई स्पेसिफिक टेम्पलेट आपके पास अवेलेबल ना हो। और अभी चूँकि हमारे पास जस्ट ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है तो आप कोई भी पेज विज़िट कर लें, कोई भी पोस्ट विज़िट कर लें, होम पेज विज़िट कर लें, सब पे आपको यही टेम्पलेट अप्लाई होती नज़र आएगी। क्योंकि और हमारी जो स्पेसिफ़िक टेम्पलेट्स हैं वो अभी हमने इसके अंदर डिफ़ाइन नहीं की, वो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो उसी टेम्पलेट्स के फ़ोल्डर के अंदर वर्साना हमारी थीम का नेम है, टेम्पलेट्स का फ़ोल्डर है उसके अंदर इस टाइम पे हमारे पास जस्ट ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल अवेलेबल है। इसके अलावा हम ये वाली जो फाइल्स हैं ये भी इस फ़ोल्डर के अंदर ऐड करेंगे। तो वन बाय वन इनको हम ऐड कर लेते हैं। टेम्पलेट्स के फ़ोल्डर के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल, और इसके अंदर हम वो नेम्स ऐड कर देंगे जो भी वहाँ पर मेंशन्ड है। ये फ्रंट डैश पेज डॉट एच टी एम एल, ये हमारे फ्रंट पेज जो स्टैटिक पेज होगा उसके लिए टेम्पलेट होगी। इसका कोड हम बाद में ऐड करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक टेम्पलेट होती है सिंगल डॉट एच टी एम एल। ये बेसिकली जब आप सिंगल ब्लॉग पोस्ट को विज़िट करते हैं तो उस टाइम पे ये टेम्पलेट लोड होती है। फिर इसी तरीके से हमारे पास एक होम डॉट एच टी एम एल होती है, ये ब्लॉग के होम पेज के लिए होती है, जहाँ पर बेसिकली आपको सारी ब्लॉग पोस्ट वन बाय वन शो होती हैं। और फिर जब आप किसी स्पेसिफिक ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो उस टाइम पे ये सिंगल डॉट एच टी एम एल की टेम्पलेट लोड होती है। फिर इसी तरीके से हमारे पास पेजेस के लिए एक टेम्पलेट होती है, पेज डॉट एच टी एम एल। ये सारी स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स हैं जो वर्डप्रेस की इसको रिकग्नाइज़ करता है और स्पेसिफिक सिनेरियोज़ के अंदर इनमें से जो भी सूटेबल टेम्पलेट होती है उसको लोड करता है। इसी तरीके से हमारे पास एक आर्काइव की टेम्पलेट होती है। ये जब आपकी कोई भी कैटेगरी आप ओपन करते हैं, उस कैटेगरी से रिलेटेड जितनी भी ब्लॉग पोस्ट आपको शो होती हैं, या आप टैग किसी पे क्लिक करते हैं या ऑथर पे क्लिक करते हैं तो उनसे रेलेवेंट जितनी भी पोस्ट हैं वो आपको जब शो हो रही होती हैं तो उस टाइम पे ये आर्काइव डॉट एच टी एम एल की टेम्पलेट लोड हो रही होती है। आई थिंक एक और हमारे पास टेम्पलेट रह गई है, वो होती है 404 की। ये जब आप कोई कंटेंट रिक्वेस्ट करते हैं और वो कंटेंट एग्जिस्ट नहीं करता, उस टाइम पे ये 404 यानी नॉट फाउंड की टेम्पलेट जो है ये लोड होती है। तो ये हमारी बुनियादी बेसिक टेम्पलेट्स हैं जो किसी भी थीम के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। वर्डप्रेस इनको रिकग्नाइज करता है और जिस टाइप का कंटेंट शो हो रहा होता है उस टाइप की टेम्पलेट जो है वो वर्डप्रेस इसमें से पिक कर लेता है। अब इनका कोड हम देख लेते हैं और इनको ऐड करके भी देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये फ्रंट डैश पेज डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल है, ये स्टैटिक होम पेज है। ये जब आप सेटिंग्स के अंदर स्टैटिक होम पेज एक डिफ़ाइन करते हैं तो उस टाइम पे
ये वाली टेम्पलेट जो है ये लोड होती है। इसका कोड हम कॉपी कर लेंगे और इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस भी कर लेते हैं ये क्या चीज़ है। इसको हम फ्रंट पेज के अंदर ऐड करेंगे, फ्रंट डैश पेज, इसके अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया है। और ये कोड अगर आप देखें, सबसे पहले उसी तरीके से हमने हेडर टेम्पलेट पार्ट को लोड किया हुआ है और एंड पे हमने फुटर टेम्पलेट पार्ट को लोड किया हुआ है, और सेंटर में ये हमारा उसका मेन कंटेंट है इस टेम्पलेट से रेलेवेंट। उसी तरीके से हम ग्रुप का ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं और फिर हेडिंग और पैराग्राफ को यूज़ करके हमने इसके अंदर कुछ डमी कंटेंट जो है वो ऐड कर दिया है, जस्ट शो करने के लिए कि कोई भी टेम्पलेट जो है वो आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, इसके कंटेंट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जो भी आपके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स हैं उस हिसाब से आप रेलेवेंट टैग्स को यूज़ कर सकते हैं, रेलेवेंट ब्लॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, लिंक्स को यूज़ कर सकते हैं और फिर उनको आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जो ब्लॉक्स हैं, जैसे ग्रुप का ब्लॉक है, हेडिंग का ब्लॉक है, पैराग्राफ का ब्लॉक है, इन सारे ब्लॉक्स की अगर आप डिटेल्स को देखना चाहें और ये किन किन क्यूरी पैरामीटर्स को सपोर्ट करते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको एक सेपरेट वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगी और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी आपको मिल जाती हैं। इन चीज़ों को आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इनको आपको इतना इसके बारे में बॉदर होने की ज़रूरत है। ये जैसे जैसे आप इन चीज़ों को करते जाएंगे आपको आइडिया हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड इनके टैग्स हैं, वर्डप्रेस को सपोर्ट करता है। गुटनबर्ग जब आया था एडिटर तो उसके अंदर हम कंटेंट को डिफाइन करने के लिए ब्लॉक्स को यूज़ करते हैं। इससे रेलेवेंट स्पेसिफिक जो वीडियो है जिसके अंदर डिटेल के अंदर ये सारे टैग्स डिस्कस हुए हैं, ब्लॉक्स डिस्कस किए गए हैं, ये क्यूरी पैरामीटर्स को डिस्कस किया गया है, वो आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। बाकी जैसे जैसे आप इस चीज़ों को करते जाएंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। जैसे HTML के टैग्स होते हैं वैसे ही ये हमारे गुटनबर्ग स्पेसिफिक टेम्पलेट्स के लिए और टेम्पलेट पार्ट्स के लिए ये ब्लॉक्स हैं जिनको वर्डप्रेस सपोर्ट करता है। तो ये हमने इसको कोड ऐड कर दिया, Ctrl+S, और इसकी स्मॉल डिस्क्रिप्शन जो है वो भी इसके बॉटम पे मेंशन्ड है, वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। फिर नेक्स्ट हमारे पास home.html की टेम्पलेट है और ये कब रन होती है, जब आप ब्लॉग का होम पेज विज़िट करते हैं और जिस पे आपको सारी जो ब्लॉग पोस्ट हैं वो टॉप टू बॉटम वन बाय वन शो हो रही होती हैं। तो ये उस टाइम पे ये टेम्पलेट लोड हो रही होती है, home.html। ये बेसिकली ब्लॉग का होम पेज होता है। इसमें भी स्टार्ट में हमारे पास ये हेडर की टेम्पलेट है और नीचे फुटर टेम्पलेट है। ये सारी टेम्पलेट्स के अंदर हम यूज़ करते हैं। फिर हमने एक क्यूरी का टाइटल ऐड किया हुआ है, इसको अगर आप रिमूव भी करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं, इसका कोई इतना इशू नहीं है। या आप कोई कस्टम इस पे हेडिंग ऐड करना चाहें तो हेडिंग का ब्लॉक यूज़ करके आप कस्टम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, या कोई इमेज या जो भी आप कस्टम चीज़ें ऐड करना चाहें क्यूरी से स्टार्ट में वो आप कर सकते हैं। ये हमारा वो मेन क्यूरी ब्लॉक है, जो हम ये स्टैंडर्ड ब्लॉक है। जब भी आप किसी पोस्ट को क्यूरी करना चाहें तो उस टाइम पे आप इस क्यूरी ब्लॉक को यूज़ करते हैं। इसका ये पैरामीटर है पर पेज का, इसके थ्रू आप डिफाइन करते हैं कि आप फर्स्ट पेज पे या किसी भी पेज पे कितनी आइटम्स को शो करना चाहते हैं। जैसे ये 10 है तो इट मीन्स के ब्लॉग जब पेज को हम विज़िट करेंगे तो फर्स्ट पेज पे आपको 10 पोस्ट शो होंगी। फिर ये जो हमारा पेजिनेशन का ब्लॉक है, इससे इसके थ्रू हम उसके पेजेस को शो कर देंगे। तो जब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो नेक्स्ट 10 पोस्ट शो होंगी, फिर उससे आगे नेक्स्ट 10 पोस्ट शो होंगी एंड सो ऑन। तो जितनी भी ब्लॉग पोस्ट हैं वो उसको डिवाइड करके पेजिनेशन के अंदर कन्वर्ट कर देगा और फिर आप रेलेवेंट पेज के ऊपर रेलेवेंट पोस्ट को देख सकेंगे। फिर ये हमारा वो सिंगल ब्लॉग पोस्ट जो आप इस लूप के थ्रू गेट करेंगे उसका कंटेंट हमने शो करवाया है। उसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड ये ब्लॉक है पोस्ट टेम्पलेट के नेम से, और इसके अंदर ये इसका पेरेंट ब्लॉक है, उसके अंदर दो चाइल्ड ब्लॉक्स हैं जिसके अंदर हम हर पोस्ट का टाइटल शो करवा रहे हैं और उसकी एक्सेप्ट यानी उसकी समरी को शो करवा रहे हैं। और ये पैरामीटर इसका बताता है कि आपने इस टाइटल के ब्लॉक को लिंक कर देना है उससे रेलेवेंट पोस्ट के साथ इसको लिंक कर देना है। इसको आप फार्स करके भी टेस्ट कर सकते हैं कि इससे क्या बिहेवियर होता है। अगेन मैं ये कहूँगा कि आपको इनको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको किसी स्पेसिफिक ब्लॉक की इंफॉर्मेशन चाहिए हो आप उसको सर्च भी कर सकते हैं
और रेलेवेंट हमारी वीडियो भी देख सकते हैं जिसके अंदर हमने इन सारे ब्लॉक्स को वन बाय वन डिस्कस किया है, इनके सारे पैरामीटर्स को डिस्कस किया हुआ है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसको हम सेव कर लेंगे कंट्रोल एस, और फिर इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास जो टेम्पलेट है वो सिंगल पोस्ट की टेम्पलेट है, सिंगल डॉट HTML। ये कब लोड होती है? जब आप किसी भी ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करते हैं और उसका जो डिटेल्ड वर्जन होता है वो जब शो होता है तो उस टाइम पे ये वाली टेम्पलेट बेसिकली लोड हो रही होती है। उसी तरीके से हेडर फुटर हमने लोड कर दिया और ये उसका मेन कंटेंट है जिसके अंदर हमने पोस्ट का टाइटल शो करवा दिया, उसका कंटेंट शो करवा दिया। यहाँ पर आप देखिए हमने समरी शो नहीं करवाई, एक्सेप्ट नहीं शो करवाई, बल्कि उसका कंटेंट शो करवाया है जिसके अंदर आपकी पोस्ट के अंदर जितना भी कंटेंट है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इसी तरीके से उस ब्लॉग पोस्ट से रेलेवेंट जितने भी कमेंट्स हैं वो यहाँ पर शो हो जाए। ये स्टैंडर्ड ब्लॉक्स हैं, वर्डप्रेस इनको सपोर्ट करता है। गुटेनबर्ग एडिटर जो है ये इनको सपोर्ट करता है, आप इनकी डिटेल्स को देख सकते हैं। इसी तरीके से और भी टैग्स अवेलेबल हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आपके पास की 3 ही टैग्स अवेलेबल हैं, और भी टैग्स अवेलेबल हैं। जैसे कि डेट अगर आप शो करना चाहें तो उसके लिए भी टैग अवेलेबल है। इसको आप टैग भी कह सकते हैं या इसको आप ब्लॉक भी कह सकते हैं। वर्डप्रेस इसको ब्लॉक्स कहता है, तो मैं समटाइम्स इसको टैग बोल जाता हूँ, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। टैग्स कह लें या इसको ब्लॉक्स कह लें, एक ही बात है। इसी तरीके से अगर आप इस पोस्ट का थंबनेल शो करना चाहें, फीचर्ड इमेज जिसको कहते हैं, उसके लिए भी ब्लॉक अवेलेबल होता है, वो आप देख सकते हैं। वो भी आप ऐड करके इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका ऑथर अगर आप उसकी डिटेल्स शो करवाना चाहें पोस्ट की, वो भी आप शो करवा सकते हैं। तो वो फिर आप जो भी आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होंगी उस हिसाब से आप वो रेलेवेंट जो है वो टैग या ब्लॉग जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन कौन कौन से टैग्स या कौन कौन से ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, उनकी डिटेल्स क्या है फर्दर, वो आप रेलेवेंट वीडियो के अंदर जाकर देख सकते हैं। कंट्रोल एस। और फिर नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ टेम्पलेट है वो स्टैटिक पेजेस के लिए है। ये कोई भी आप स्टैटिक पेज जब वर्डप्रेस के अंदर ऐड करते हैं, जैसे अबाउट का पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है या सर्विसेज का पेज है, इसी तरीके से जो भी आप स्टैटिक पेजेस ऐड करते हैं तो उस टाइम पे पेज डॉट HTML की टेम्पलेट जो है वो लोड होती है। उसी तरीके से हेडर और फुटर हमने लोड करवा दिया। ये इसके मेन 2 चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हुई हैं, जैसे टाइटल है और कंटेंट है। इसके अलावा अगर आप पेजेस के ऊपर कमेंट्स भी अलाउ करते हैं तो कमेंट्स भी आप शो कर सकते हैं। उसकी डेट को भी आप शो करना चाहें कर सकते हैं। फीचर्ड इमेज को शो करना चाहें तो उससे रेलेवेंट जो ब्लॉक्स हैं वो भी आप इसके अंदर ऐड करके टेस्ट कर सकते हैं। या इसके अलावा कोई हेडिंग या पैराग्राफ कस्टम ऐड करना चाहें वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास टेम्पलेट है वो archive.html है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेम्पलेट है, इसको आपने लाजमी ऐड करना है। बेसिकली जब आप कैटेगरीज़ को विज़िट करते हैं तो उस कैटेगरी से रेलेवेंट आपको पोस्ट शो हो रही होती हैं, या किसी टैग पे आप क्लिक करते हैं तो उस टैग से रेलेवेंट जितनी पोस्ट हैं वो आपको शो हो रही होती हैं। किसी ऑथर पे क्लिक करते हैं जो ब्लॉग पोस्ट का ऑथर होता है, उस ऑथर से रेलेवेंट जितनी भी आपकी ब्लॉग पोस्ट हैं वो आपको शो होती हैं। तो बेसिकली जहाँ पर भी क्यूरी हो रही होती है, डेटा क्यूरी हो रहा होता है, और ऊपर नीचे आपको वो सारा कंटेंट आइटम्स शो हो रहे होते हैं, उस टाइम पे archive.html की टेम्पलेट लोड होती है। चाहे वो कैटेगरीज, आप किसी कैटेगरी को विज़िट करें, चाहे आप किसी टैग को विज़िट करें, चाहे आप किसी ऑथर को विज़िट करें, उस टाइम पे ये वाली टेम्पलेट जो है ये लोड होती है। इसमें बुनियादी तौर पर क्यूरी टाइटल इसने शो किया हुआ है। ये जो भी आप कैटेगरी जिसको लोड कर रहे हैं उसका कैटेगरी का टाइटल शो हो जाएगा। फिर अगर आपने उस कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन डिफ़ाइन की हुई है, ये अगर आप वर्डप्रेस को CMS को जानते हैं तो हर कैटेगरी की आप डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, उसका टाइटल भी ऐड कर सकते हैं। तो ये अगर आपने डिफ़ाइन की हुई है तो इन 2 टैग्स के थ्रू आप वो शो करवा रहे हैं। फिर ये आपकी वो मेन क्यूरी ब्लॉक है। ये उसी तरह का क्यूरी ब्लॉक है जैसा हमने home.html के ऊपर यूज़ किया था, क्योंकि ये भी एक तरह से लूप ही है, या एक तरह से आप इसको भी आर्काइव कह सकते हैं। तो इसके अंदर आप सिंपली इसको लूप कर रहे हैं और इस कैटेगरी या इस टैग से रेलेवेंट जितनी भी पोस्ट हैं वो आप यहाँ पर शो करवा रहे हैं। और यहाँ पर हमने पेजिनेशन को यूज़ नहीं किया हुआ, आप इसको करना चाहें कर भी सकते हैं। और आप हर पेज पे अगर उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहें कि कितने पोस्ट शो होने चाहिए पर पेज, तो वो भी आप इस पैरामीटर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ये यहाँ पर डिफरेंस शो करने के लिए हमने इसको थोड़ा सा इसको वेरिएशन दी है।
फिर यहाँ पर जस्ट उसने टाइटल शो किया हुआ है, आप इसके नीचे इसकी समरी या एक्सेप्ट भी शो कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेट भी शो करवा सकते हैं, या और कोई थंबनेल वगैरह या जो भी पोस्ट से रेलेवेंट डिटेल्स हैं वो आप शो करवा सकते हैं। डिपेंड्स के आपकी क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप किस तरीके से अपनी थीम को उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स को ऐड करना चाहते हैं। तो इट्स अप टू यू, आप जो भी फीचर्स किसी भी स्पेसिफिक टेम्पलेट के अंदर ऐड करना चाहें कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टेम्पलेट है वो 404 की है। ये कब शो होती है? जब आप कोई किसी पेज को विज़िट करते हैं और वो पेज एग्जिस्ट नहीं करता, या किसी ब्लॉग पोस्ट को आप विज़िट कर रहे हैं वो ब्लॉग पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस टाइम पे ये 404 की टेम्पलेट जो है ये शो हो जाती है। इसके अंदर भी उसी तरीके से हमने हेडर और फुटर टेम्पलेट पार्ट्स ऐड किए हुए हैं, और दो चीज़ें हमने ऐड की हैं, एक हेडिंग इसको दे दी है और एक पैराग्राफ ऐड किया है। उसके थ्रू हमने एक स्टैटिक इसको टेक्स्ट जो है वो शो करवा दिया है। हेडिंग ब्लॉक है, इसके लेवल्स आप जानते हैं, हेडिंग्स जो हैं वो HTML के अंदर 1 से लेकर 6 तक होती हैं, और H1 अगर आपने यूज़ करना है तो लेवल आपने 1 कर देना है, H2 यूज़ करनी है तो लेवल 2 कर देना है, एंड सो ऑन। अगेन ये कौन कौन से ब्लॉक्स अवेलेबल हैं और इनको किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसके लिए आप रेलिवेंट वीडियो को देख सकते हैं। Ctrl+S, और ये हमने वो सारी जो टेम्पलेट्स हैं जो डिफ़ॉल्ट आप कह लें, जो कम से कम आपकी थीम के अंदर होनी चाहिए, वो हमने ऐड कर ली हैं। अब इनको अगर आप देखना चाहें तो उसी तरीके से आप, अगर आप डैशबोर्ड के अंदर आएँ, अपीयरेंस, और अपीयरेंस के अंदर एडिटर के अंदर जाएँ, तो यहाँ पर आप वो सारी टेम्पलेट्स देख सकते हैं जो अभी हमने अपने कोड के अंदर या अपनी थीम के अंदर ऐड की हैं। अब ये सारी टेम्पलेट्स आपको एडिटर के अंदर शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर आप टेम्पलेट्स पे क्लिक करें तो अब ये आप देखें, ये वो टेम्पलेट्स हैं जो अभी हमने अपनी थीम के अंदर ऐड की हैं। जैसे आप देखें, ये ऑल आर्काइव्स, ये archive.html है, ये हमारे ब्लॉग का होम है उसकी टेम्पलेट है। फिर ये फ्रंट पेज की टेम्पलेट है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी थीम से एसोसिएटेड है, यानी वरसाना थीम हमारी थीम का नेम है। ब्लॉग होम के लिए, फ्रंट पेज के लिए हमने डिफ़ाइन की है टेम्पलेट। इसी तरीके से पेजेस के लिए, 404 के लिए index.html ये हमने स्टार्ट में ऐड कर दी थी, और ये हमारी सिंगल की टेम्पलेट है। फिर किसी स्पेसिफिक टेम्पलेट को आप व्यू करना चाहें एडिटर के अंदर, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको फर्दर भी देख सकते हैं। तो अभी अगर हम इसको बैक जाएं और होम पेज को विज़िट करें, तो अभी आप ये देखें कि अगर आपको याद हो, स्टार्ट में आपको होम पेज पे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट लोड होती नज़र आ रही थी, और अभी चूँकि हमारी फ्रंट पेज की टेम्पलेट हमने डिफ़ाइन कर दी थी, तो इस वजह से आपको वो टेम्पलेट जो है वो यहाँ पर शो हो रही है। इसी तरीके से अगर आप किसी स्पेसिफिक पेज पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको पेज डॉट HTML की टेम्पलेट जो है वो शो हो जाएगी जो हमने ऐड की हुई है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप कोई ऐसा पेज विज़िट करें जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर आपको 404 की टेम्पलेट जो है वो शो हो जाएगी। तो ये हमारी 404 पेज की टेम्पलेट थी जो यहाँ पर शो हो रही है।